है ना। लिखो प्रकाश का परावर्तन। सेकंड बुक है। प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 10th क्लास में तो तुम सब लोग पढ़ चुके हो चैप्टर ये, और 10th क्लास से बस आगे हम लोग करके इसको जाएंगे, ठीक है ना। पूरा रे ऑप्टिक्स है तुम्हारा ये पूरा, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, लिखो फटाफट से इसमें। देखो प्रकाश क्या होता है, पहली बात तो प्रकाश जो है ऊर्जा का रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाती है। अगर प्रकाश ना हो तो हम लोग कुछ देख थोड़ी पाएंगे, हम सब तो अंधे हैं, आंख होने के बाद भी हम सब क्या है, अंधे हैं। अब अंधे किस लिए हैं, अंधे इसलिए हैं क्योंकि अगर प्रकाश ना हो तो कुछ देख के दिखा दो, अभी लाइटों को अंधेरा कर देंगे तो सब कुछ खत्म, है ना। हम तुमको दिखाई देंगे, हम तो बिल्कुल दिखाई देंगे हम, क्योंकि हम और अंधेरा एक जैसा ही दिखेंगे। फिर तो दिखेंगे कैसे, दिखेंगे थोड़ी फिर हम। अब दांत खोलेंगे तो दांत सफेद हो शायद दिख जाए, थोड़ा बहुत रोशनी भी आ जाए, है ना। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश ऊर्जा का रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाती है। तो लिखा सबसे पहले इसके अंदर है ना, प्रकाश प्रकाश ऊर्जा का रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाती है। अरे हमें कह रहे हैं कि चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। ये हम लोगों ने जो चैप्टर है ये दो पार्ट में हमें पढ़ना है, एक पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन और एक हमको पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। तो प्रकाश के परावर्तन नाम के इस चैप्टर में आपको क्या करना है, प्रकाश की परिभाषा लिखनी पहले। ये जो मैंने लिखी ना, ये मैंने प्रकाश की परिभाषा लिखी मैंने, ये प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या होता है, यानी कि लाइट, प्रकाश क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रकाश की परिभाषा लिखो, हमें वस्तु को देखने योग्य बनाती है। या फिर दूसरी परिभाषा कि प्रकाश और क्या है, सभी लोग जानते हो विद्युत चुंबकीय, क्या है ये, विद्युत चुंबकीय विकिरण है, रेडिएशन ही तो है। यानी कि हम कह सकते हैं, लिखो अगला जो आप इसमें लिखोगे, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय, ये एक मत लिखो, प्रकाश वह विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी आवृत्ति मत कहो, जिसकी तरंग दैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के परिसर में होती है। वह स्पेक्ट्रम में इसे क्या बोलते हैं, विजिबल रीजन, मतलब क्या बोलते हैं इसको हम लोग हिंदी में, इसे दृश्य
क्षेत्र दृश्य क्षेत्र में रखा गया है, रखा गया है। ठीक है ना। यानी कि जो लाइट होती है, प्रकाश होती है, वो क्या होती है? प्रकाश जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि विद्युत चुंबकीय विकिरण है, जिसकी वेवलेंथ कहां से कहां तक होती है? 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के परिसर में होती है, मतलब कि रेंज में होती है। ठीक है ना। विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है, जिसे हम सब लोग देखते हैं, उसके अंदर इसको हम रखते हैं स्पेक्ट्रम में। ठीक है ना। लिखो इसको जल्दी से फटाफट, है ना। देख रहा है इधर? प्रकाश क्या है? इट इज मेनली थ्रू light and the sense of vision that we now and interrupt the world around us। भाई अपने आस, वही बात है जो हमने बताया आपको, जो अपने आसपास की दुनिया को देखने के लिए हमारे को जो भगवान ने दी है, केवल मात्र आंखें दी है, और इस आंखों की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? दुनिया को देखते हैं। और इस दुनिया को देखने के लिए ये कुछ और देखता है रास्ते में। हाँ भाई, हाँ हमें पता है तुम क्या देखते हो आंखों का इस्तेमाल करके, मतलब एचडी में देखते हो अगर एचडी में देखते हैं चलो एचडी में देखो भाई सब। तो कहना मतलब ये है कि इस दुनिया जो कलरफुल है, ये कि हमारी आंखें इतनी सेंसिटिव होती है ना कि इसी प्रकाश की हेल्प से देख पाती है। मतलब ये कहना चाह रही है। ठीक है ना। देखो क्या है इसके अंदर भाई, लाइट की जो स्पीड होता है, लाइट की जो स्पीड होती है सब लोग जानते हैं कितना होता है? सी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लिखो प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल निर्वात अथवा वायु में 3 गुना 10 की पावर कितना होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या फिर आप कह सकते 3 गुना 10 की पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये होती है प्रकाश की चाल। अरे ठीक है कि नहीं है? तो ये हमारा हुआ नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट क्या बोलता है? ये हमेशा सीधी रेखा में ही चलती है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, प्रकाश सदैव सरल रेखा में गमन करती है, प्रकाश जो होती है हमेशा सीधी रेखा में ही चलती है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके नहीं चलती है, वो तो वेव चलती है। ठीक है ना। इस प्रकार की क्या होती है इसमें चीजें होती है। अ लाइट वेव कैन बी कंसिडर्ड टू ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर along a straight line joining them, the path is called ray of light। ठीक है ना। अब यहां पर क्या होगा, हमको जिसमें लिखना है ये लिख लिया। हाँ भाई आप भी तो पूछ रहे थे ना, तुम्हारा क्वेश्चन कोई कि वेव में और रे में क्या फर्क है ना? है नहीं, लाइट में क्या पूछा तूने, क्या था क्वेश्चन? हाँ मतलब वही रे में और वेव में। रे मतलब होता है किरण। ठीक है ना भाई, सुनो इसको मैं रे बोलूंगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। और ये क्या है? तरंग, इसको मैं वे बोलूंगा। हिंदी वालों ध्यान रखिए ना, वे मतलब तरंग, और रे मतलब किरण। ठीक है ना। अब मैंने बता दिया, पहले से देख लो सबको कि मैं इसको बोलता हूँ ऐसे हिंदी इंग्लिश में। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि अगर कोई 2 पॉइंट है भाई, मान लो एक पॉइंट ये है, ठीक है, और एक पॉइंट ये है। अब लाइट क्या होगी, अपने इस वाले ए पॉइंट से, ए बिंदु से जब इस बी बिंदु तक जाएगी तो एक सीधी रेखा में जाएगी ना। और इस सीधी रेखा में जो मिलती है, ये जो पाथ है, पाथ मतलब पाथ तो पाथ ही बोलते हैं हिंदी में भी, पथ, रास्ता जिस जहां से पहुंचा है, इस पाथ को हम लोग बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं? किरण। और एक बिंदु से होते हुए दूसरे बिंदु को ज्वाइन करता है। ठीक है ना, समझ में आया?
क्या लिखा हुआ है? अ लाइट वेव, यानी कि जो प्रकाश वेव है वो क्या करती है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु में सरल रेखा में गमन करते हुए जाती है। तो जिस पथ से वो जाती है उस पथ को हम लोग कहते हैं किरण। क्या कहते हैं? यानी कि द पाथ इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण। ठीक है ना? लिखो, प्रकाश तरंग एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सरल रेखा में गमन करती हुई जाती है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु को जोड़ने वाले पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। समझ आया सबको? क्या कहते हैं इसको? हम इसे कहते हैं प्रकाश की किरण, यानी कि रे ऑफ लाइट कहते हैं इसको। हम इसे कहते हैं रे ऑफ लाइट। छापो इसको जल्दी से। देखो इसकी बात कौन सी है, सुनो। लाइट के संबंध में, प्रकाश के संबंध में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो लिखो इसमें। देखो अभी क्या बोलता है कि अ बंडल ऑफ सच रे कॉन्स्टिट्यूट बीम ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की जो इस प्रकार की जो रे होती है उसका जो पूरा बंडल होता है, पुंज होता है, वो क्या काम करती है? बीम ऑफ लाइट बनाती है, मतलब कि प्रकाश का बीम। क्या बोलते हैं हिंदी में बीम को? बीम ही कहते हैं ना। यानी कि इस प्रकार की किरणों की पुंज मतलब गुच्छा, एक साथ जो आता है बहुत सारा, पुंज को प्रकाश की बिंब कहते हैं। प्रकाश का बिंब, क्या होता है? बिंब कहते हैं। बीम का मतलब होता है एक साथ बहुत सारी लाइटें आ रही है, पड़ रही है किसी चीज के ऊपर। भाई लाइटें दिखती तो है ही, सॉरी कहां दिखती है? नहीं ना, दिखती थोड़ी ना है। मतलब प्रकाश की जो एक रे होती है, यहां से यहां पर गई, ऐसी बहुत सारी रे जाएगी एक साथ, एक से दूसरे बिंदु तक, तो उस प्रकाश में बीम आती है। लेजर में। हाँ, उसे हम बीम बोलते हैं। यानी कि प्रकाश की जो रे होती है खूब सारी मिल करके बीम का निर्माण करती है। क्या करती है? बीम का निर्माण करती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश की बीम या प्रकाशीय बीम कहते हैं। बीम होता है, बीम होता है, क्या होता है? बीम होता है कि बीम होता है? बीम होता है, ठीक है ना? बीम होता है ऑफ लाइट, ठीक है ना? छाप लिया? यस सर। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो। प्रकाश अन्य गुणधर्म दर्शाती है। अन्य मत लिखो, कई लिखो, कई। प्रकाश कई गुणधर्म दर्शाती है। जैसे प्रकाश का परावर्तन, कोमा प्रकाश का अपवर्तन, कोमा प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन।
परकिरणन आदि। आपको ये सारे गुण जो भी पढ़ने हैं आने वाले चैप्टरों में, मतलब इनमें जो आगे भी आएंगे ना उसमें हमें ये सारे गुण पढ़ने हैं। ठीक है, ये सारे गुण हमारे जो होते हैं प्रकाश में। अभी आपको जो लिखवाया है वो लिखवाया कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की क्या खास बात है, प्रकाश के क्या गुण हैं, और प्रकाश कैसे बीम का निर्माण करती है ना। अब देखो, अब इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, वो है प्रकाश का परावर्तन। तो हमें सबसे पहले अब पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है ना, देखो तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, लिख लिया? हाँ भाई, तो अब हमको क्या करना है, प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा लिखनी है। तो लिखो प्रकाश का परावर्तन, सबसे पहले लिखो प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? देखो फटाफट से देखो, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराती है, चिकनी सतह से टकराती है, तो वही प्रकाश वापस उसी माध्यम में यह सीधी टकराएगी तभी तो। हाँ, तो सीधी ही तो प्रकाश में सीधी रेखा में तो चलती है। प्रकाश हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, गमन करती है, तो टकराएगी भी वो सीधी ही। ऐसे मारा तो फिर चला गया। हाँ, तभी तो जाएगी। उस माध्यम से तो किसी उसी माध्यम में आती है, उल्टा उसको वापस पीछे नहीं निकलती ना किसी और माध्यम के अंदर। ठीक है ना, उसी माध्यम में वापस बैक आती है, उसी माध्यम में लौटती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, सॉरी, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना, ये क्या थी हमारे पास, ये हमारे पास थी परिभाषा। ठीक है, देखो अब हमें क्या करना है, एक यहां पर रे डायग्राम ड्रॉ करना है। देखो लिख लिया? अब इसमें हमारे पास क्या है, देखो ये मेरे पास आ गया, देखो दिख रहा है इधर, ये चिकनी सतह, ये क्या है, देखो ध्यान से, ये है चिकनी सतह। अब इस चिकनी सतह से ये प्रकाश इधर से आया और ऐसे करके इधर निकल गया, उसी माध्यम निकला है ना। तो प्रकाश ने क्या करा, दिशा चेंज करती है लेकिन रहती उसी माध्यम में। क्या इधर से आकर के ऐसे निकल गई? नहीं ना, अगर क्योंकि ये पॉलिश है पहले से ही, चिकनी है, चिकनी सतह है, टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट गई। तो जो प्रकाश टकराने से पहले होता है उसे कहते हैं आपतित किरण, और जो टकरा के बाहर निकलती है बाद में उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है ना, हाँ। अब देखो क्या है, तो अब ये जो आपतित रे है यानी कि इंसिडेंट रे बोलते हैं इसको, हाँ इंसिडेंट रे बोलते हैं इसको। तो इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसे बोलते हैं आपतित कोण, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड मतलब कि परावर्तित, रिफ्लेक्टेड रे जो होता है वो परावर्तन कोण बनाता है। कौन सा? तो यहां पर एंगल आई से दिखाते हैं इंसिडेंट एंगल को, और आर से दिखाते हैं रिफ्लेक्टेड
एंगल को, है ना, यानी कि परावर्तित कोण को। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसमें ये ड्रॉ करना है अच्छे से। पॉलिश तो कलई सतह कहते हैं। हाँ जी, पॉलिश्ड को कहते हैं अंग्रेजी में, सॉरी हिंदी में, कलई सतह। ठीक है ना, यानी कि पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है ना। अब क्या हुआ, हम बीच में लेते क्या है, अभिलंब लेते हैं बीच में। ये हो गया आपके पास में अभिलंब। प्रकाश ऐसे आती है, सीधी आती है बिल्कुल, और ऐसे निकल जाती है। तो टकराने से पहले जो प्रकाश होती है, इसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको, आपतित किरण कहते हैं। और इसे हम लोग बोलते हैं क्या, हाँ, इसे हम लोग बोलते हैं परावर्तित, परावर्तित किरण। समझ में आया। देखो इस पे जो होते छोटे की मात्रा आती है, आपतित और परावर्तित हाँ किरण। ठीक है ना। देखो इसे हम बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, होता है, ये होता है हमारा अभिलंब, अभिलंब। ठीक है ना, इसको हम लोग एन से करते हैं रिप्रेजेंट। ये हमारा देखो, अभी जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे क्या करती है, एंगल आई बनाती है अभिलंब के साथ। ठीक है, और ये हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड रे है, यानी कि परावर्तित किरण, ये एंगल आर बनाती है, ये एंगल आर बनाती है। ठीक है ना। और ये हमारा क्या है, अभिलंब है। और यहां जहां पर तीनों आकर के मिल रहा है, इसे हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। दोनों एंगल सेम होते हैं। अभी बात करेंगे एंगल के बारे में, सेम होता है। ठीक है ना, आपतन बिंदु बोलते हैं इसको। अब ये एंगल सेम होता है नहीं होता, ये बात करेंगे अभी आगे आने वाले लॉ में। ठीक है ना, ये हमारा क्या बन रहा है, आपतन बिंदु। यह है आपतित किरण और यह परावर्तित किरण, यानी कि रे। समझ में आया। और दोनों एंगल आई और एंगल आर बन रहा है। आपतित से बनता है आपतन कोण या आपतित कोण बोल लो, इसे बोलते हैं परावर्तन कोण या परावर्तित कोण कह लो। ठीक है, एंगल आई और एंगल आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारा लंब है जो हमने अपनी तरफ से लिया है। समझ में आया। अब हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे। प्रकाश परावर्तन का नियम, प्रकाश परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन का नियम। देखो इसके दो नियम है, प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है, दो नियम है। पहला नियम क्या बोलता है, पहला नियम कहता है आपतित किरण परावर्तित किरण व आपतन बिंदु, आपतन बिंदु तीनों, तीनों एक ही विलंब होता है। तल में, आपतन बिंदु, अच्छा ये आपतन बिंदु नहीं, अच्छा अविलंब, ये आपको यहां पर क्या करना है, अभिलंब लिखना है। वह अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। ठीक है ना।
यह है इसका पहला नियम, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम यही है। तल में स्थित होते हैं, या इसको ना आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, एक ही तल में आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक है, ये क्या है इसका पहला नियम। अब आता है इसका दूसरा नियम। देखो इसके दूसरे नियम में क्या कहता है, इसका दूसरा नियम ये कहता है कि आपतित कोण व परावर्तित कोण दोनों बराबर होते हैं, यानी कि दैट इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। ठीक है ना, दोनों एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। यही है प्रकाश से परावर्तन का नियम। दो ही नियम होते हैं, सामने लिख रहा है, लिख लो। लिखो, अगला लिखो। परावर्तक पृष्ठ के आधार पर प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। पहला होता है नियमित परावर्तन, इसे हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये होता है कब, देखो ध्यान से, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराती है तो प्रकाश परावर्तन के पश्चात सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। इस प्रकार के प्रकाश की परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक चिकनी होती है पूरी सतह इस टाइप की, ठीक है ना। अब इस पर क्या होती है, देखो इस पर क्या होती है, इस पर एक प्रकाश ऐसे आएगी, सीधी टकराएगी, ऐसे निकल जाएगी, फिर एक ऐसे आएगी, ऐसे निकल जाएगी, फिर ऐसे आएगी, ऐसे निकल, मतलब देखो टकराने से पहले
मतलब कि प्रकाश के परावर्तन से पहले देखो ये क्या है, ये तो है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण, जो कैसी आपस में समांतर है कि नहीं? समांतर किरणें, समांतर किरणें हैं ये इसे हम बोलते हैं नियमित परावर्तन। ठीक है, अब इसके बाद में आता है अनियमित परावर्तन। अब ये अनियमित परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी खुरदुरी सतह से टकराती है तो सभी दिशाओं में फैल जाती है, तो वहां भी क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे बोलते हैं अनियमित प्रकाश परावर्तन, या फिर कह लो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना? भाई ये भी समांतर होगा ना, आपके किरण भी। ये भी आपस में क्या है? समांतर है, वो भी क्या है? समांतर है। ठीक है ना? समांतर किरणें आ रही हैं और समांतर ही क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है। लेकिन ये चिकनी सतह एक जैसी है, बिल्कुल प्लेन सतह है, उससे क्या कर रही है? टकरा रही है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं नियमित परावर्तन। ठीक, लिखो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो लिखो। अब इसमें क्या आता है? अब आपका आता है अनियमित परावर्तन। क्या होता है? लिखो दूसरा, लिखो दूसरा। अनियमित यानी कि इर्रेगुलर, इर्रेगुलर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है? जब प्रकाश किसी खुरदुरे खुरदुरी कहो, खुरदुरी, किसी खुरदुरी सतह से टकराती है तो प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाती है। इस प्रकार के प्रकाश के परावर्तन को क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन को अनियमित प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मान लो हमारे पास घर है, तो घर में जो खिड़कियां होती है, खिड़की में जो कांच लगी होती है, वो कांच थोड़ी खुरदुरी होती है, तो उस कांच पर अगर प्रकाश जैसे टकराती है तो प्रकाश क्या होती है? चारों दिशाओं में फैल जाती है। दरवाजे होते हैं, ये दीवारें हैं, हाँ, प्रकाश परावर्तन तो हो रहा है, प्रकाश का विवर्तन हो जाता है, लेकिन सभी दिशाओं में फैलता है। ठीक है ना? भाई कांच खुरदुरी का होता है, खुरदुरी भी होती है, कुछ कांच जो लगी होती है विंडो वगैरह पे, प्लेन रहती है खुरदुरी। बेटा थोड़ा थोड़ा खुरदुरी होती है उसके अंदर, ऐसे होता है ऊपर नीचे। ठीक है ना? इसमें क्या होता है? देखो इसमें ऐसे ऐसे होता है सरफेस, है ना? सरफेस इसमें हमारा ऐसे मिलता है, उबड़ खाबड़ खुरदुरा सतह। ठीक है, इसमें क्या होगा? ऐसे प्रकाश आएगी, ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे प्रकाश आएगी, इधर मुड़ जाएगी, ऐसे प्रकाश आएगी, ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे प्रकाश आएगी, तो मतलब ऐसे आएगी, इधर को मुड़ेगी, इधर से आएगी, इधर को मुड़ जाएगी, ऐसे इधर से आएगी, इधर मुड़ जाएगी।
ठीक है ना, सभी दिशाओं में, कहीं पर भी मुड़ सकती है, ऐसा करके ऐसे मुड़ सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। है ना, ये क्या हो रहा है। अच्छा, इसका एक नाम और है भाई, विसरित। विसरित परावर्तन भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन भी कहते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, यानी कि विसरित परावर्तन। अब सुनो, तो ये काम कहां आता है, जो खिड़की वगैरह होते हैं, दरवाजे होते हैं, उनकी जो कांचें होती है ना, उनको थोड़ा सा खुरदरा रखते हैं ताकि प्रकाश सभी दिशाओं में फैल सके। उससे क्या फायदा होगा, उससे फायदा यह होगा कि हम चकाचौंध से बच जाएंगे। प्रकाश एकदम से पड़ता है ना कांच पे, तो हम चकाचौंध से हम लोग बच जाते हैं। ठीक है ना, तो वहां पर अनियमित क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, यानी वो होता है विसरित। और सुनो, अखबार वगैरह के जो पेपर होते हैं, जो सरफेस होता है उसका, अखबार का जो छापते हैं, वो खुरदरा रखते हैं, यानी थोड़ा बेकार सा हम यूज करते हैं उसमें, कागज चिकना यूज नहीं करते। खुरदरा रहेगा तो प्रकाश का परावर्तन अच्छे से होगा। अगर प्रकाश का परावर्तन अच्छे से होगा तो क्या होगा, जो छोटे छोटे अक्षर उसमें लिखे होते हैं वो हमें दिखाई देगा। ठीक है ना, इसलिए क्या होता है, वहां पर क्या होता है, अनियमित परावर्तन होता है प्रकाश का। ठीक है ना, इरेगुलर या फिर कह लो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है। ये दो टाइप के हमारे पास क्या होता है परावर्तन, है ना। कल हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जो प्रतिबिंब होता है, इमेज, वो क्या होता है, कैसे बनता है। ठीक है ना, टाइप ऑफ वो दर्पण देखेंगे क्या होता है। ठीक है ना, गोलीय दर्पण होता है, कितने कितने होते हैं सब हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।